जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। चलिए एमडी सद्दाम सर आर्ट क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। देखिए आपको बताए थे इंग्लैंड के बारे में, जो हमारा भारत का जो संविधान है, हमारे भारतीय संविधान के जो विशेष कौन कौन से चीजें हमारे भारत के संविधान में जोड़े गए जो विदेशी स्रोत थे। देखिए उसके बाद हम 2 नंबर चर्चा करने जा रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम आते ही आप लोग समझिएगा कि सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक जो देश बना था, भारत पूरे विश्व में सबसे पहले जो संविधान बना था वो संयुक्त राज्य अमेरिका का बना था। याद रखिएगा, अगर पूछेगा बताइए कि संवैधानिक दृष्टि से सबसे बड़ा पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो वो हमारे भारत का है। ठीक है, याद रखिएगा कि सब भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान में सबसे बड़ा संविधान है, लेकिन सबसे पहले लोकतांत्रिक बनने वाला जो कोई देश था तो वो अमेरिका था। ठीक है, आपसे मैट्रिक में जो भी बच्चे हैं उनसे पूछते हैं कि संघ सरकार का उदाहरण है, तो संघ सरकार में अमेरिका आते हैं। ठीक है, सबसे पहले पूछेगा कि संविधान किस देश में लागू हुआ था, तो अमेरिका में लागू हुआ था। ठीक है, पूछेगा लिखित संविधान में किस देश का सबसे बड़ा संविधान है, तो दोस्तों वो हमारा भारत होगा। मेरे प्यारे बच्चों, वो हमारा भारत देश होगा। ठीक है, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल अधिकार जो है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। हमारे भारत के जो संविधान में जो हमारे मूल अधिकार हैं वो किस देश से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, आइए देखिए न्यायिक स्वतंत्रता, न्याय की जो स्वतंत्रता है हमारे भारत के अंदर, जो न्याय की स्वतंत्रता है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की अगले देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत है ना, जडिकल रिव्यू किस देश के से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हम स्कूल के जो 12th के जो बच्चे का एग्जाम हुआ है, जो पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन देखे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो इससे मिलता जुलता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था कि मूल अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य, मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान में वो किस देश से लिया गया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का पद, जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, अभी जो हमारे वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है ना, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। और बात किया जाए उपराष्ट्रपति का, जो उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ साहब अभी वर्तमान में है, इसको भी याद रखिएगा। जगदीप धनखड़ साहब जो है वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा वर्तमान में हमारे भारत के उपराष्ट्रपति पूछे तो श्री जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति तो जानते हैं श्री द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, जो एक आदिवासी समाज से आती हैं। देखिए तो उपराष्ट्रपति का जो पद है ना, वो हमारे भारत में जो संविधान है, हमारे भारत के जो संविधान है, उन संविधानों में जो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। ठीक है, देखिए न्याय का न्यायाधीश पद से हटाना, जो न्यायालय है, न्यायालय में जो न्यायाधीश नियुक्त होते हैं उसको पद से हटाने का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। समझे। देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगाकर उनके पद से हटाया जा सकता है, इसका प्रोविजन और ये जो हमारे भारत के संविधान में लाया गया वो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, उत्तरी साउथ अमेरिका से लाया गया और हमारे भारत देश के अंदर इसको रखा गया। ठीक है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो देखिए याद रखिएगा हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत है, उसके बाद उपराष्ट्रपति का जो पद है, उसके बाद न्यायालय का न्यायाधीश से पद से हटाना, जो न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं उसके पद से हटा भी सकते हैं, इसका प्रावधान, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, ये सारे के सारे आपको क्या संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, देखिए कहते हैं ना कि चिराग जो होते हैं वो रोशन करते हैं। ठीक है, तो चिराग इस तरह से हो जो रोशन हो, और चिराग नाम का हो जिससे रोशन नहीं हो, वो चिराग नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग अपने जो अब बच्चे हैं
या हम अपने ऊपर भी ले सकते हैं। माता पिता के जो भी बच्चे होते हैं वो सब चिराग होते हैं। दुनिया के लिए आप खराब हो, आप साबले हो, काले हो, गोरे हो, जो भी हो, अपने माता पिता के लिए वो बच्चे उसके लिए प्यारे होते हैं। ठीक है, तो अपने लिए ना सही, कम से कम अपने माता पिता के लिए घर पे तैयारी कीजिए, है ना, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और अपने ध्यानों को केंद्रित स्टडी के मामले में रखिए। ठीक है, इधर उधर की बातों में आकर, ठीक है, फोन में घुस कर देखिए, फोन आपको कुछ नहीं, आप इंस्टाग्राम पर जो वीडियो देखते रहते हैं, लाइक करते हैं, उससे आपको क्या मिलता है, कभी सोच के देखे हैं? कभी सोचिए, इस बात पर गौर कीजिए। आप फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक पर लाइक देते हैं, कमेंट करते हैं, क्या उससे आपको क्या मिलता है ना? इससे जो हम लोगों की जो मानसिकताएं हैं वो उस तरफ जा रही है जिस तरफ जाने से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, एक सिंपल लॉजिकली बात आप समझ लीजिए कि आप अपने माता पिता को अगर खुश रखना चाहते हैं, माँ बाप बच्चों से कुछ नहीं चाहते हैं। देखिए, आप अगर सक्सेस हो जाओगे, कभी सक्सेस हो जाओगे, तो माता पिता की बस यही ख्वाहिश रहती है कि मेरा बच्चा हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, अपनी जीवन, अपने लाइफ में आनंद में रहे, है ना। आप माता पिता को दो या नहीं दो, है ना, माँ बाप को उससे कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन एक माँ बाप की दिली ख्वाहिश रहती है कि मेरा बच्चा कहीं भी रहे, अच्छे पोस्ट पे रहे, अच्छे जगह रहे। ठीक है, तो कम से कम अपने माता पिता के लिए, अपने लिए ना सही तो कम से कम अपने माता पिता के लिए ही आप अपना तैयारी को एकदम बरकरार रखें, है ना। हिम्मत और हौसला कभी मत खोइए। जो भी बच्चे फेल हो जाते हैं, फेलियर हो जाते हैं, वो बच्चे सोचते हैं सुसाइड कर लेंगे, ये सब दिल में नहीं आना चाहिए यार। एक पानी जो होता है, पानी को अगर हम धरती पर गिराते हैं तो पानी के अंदर इतना पावर है कि वो अपनी अपनी दिशाओं में फैल जाते हैं, वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। तो हम तो इंसान है, भगवान सबसे अच्छा बनाया है इस धरती पर, है ना। बुद्धि दिया हम लोगों को, समझ शक्ति दिया है, बोलने की क्षमता दी है हम लोगों में। एक पानी अपना रास्ता ढूंढ लेती है, क्या हम लोग अपना रास्ता नहीं ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक मेहनत करें, ये ना किसी को देख के पढ़ने के लिए बैठ जाना, ये सब हरकतें नहीं करें, ये सब बचपन में करते थे, है ना, जब बच्चे थे। तो आप लोग अपने लिए ना सही, अपने माता पिता के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए अच्छे से तैयारी करें, मन से तैयारी करें। और एमडी सद्दाम सर 8 क्लास में सारे बच्चे बने रहे। आप लोग की तैयारी का लेवल जो होना चाहिए क्लास 12th, क्लास 10th के बच्चों को, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे भाई हैं जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनका भी जीके जीएस यहाँ मजबूत हो जाएगा। उन भाइयों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि एमडी सद्दाम सर को, एमडी सद्दाम सर 8 क्लास में आप सभी बने रहें और ढेर सारा प्यार आप लोग देते रहें। ठीक है, फिर मिलेंगे आप लोगों से। ठीक है, आप न्यूजीलैंड के बारे में चलेंगे। न्यूजीलैंड देश जो है, उन देश से हमारे भारत के जो संविधान में क्या क्या लिया गया और क्या क्या जोड़ा गया, याद रखिएगा। फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, है ना, वर्तमान में बता दिए, अभी वर्तमान में श्री जगदीप धनखड़ साहब हैं। ठीक है, न्यायालय का न्यायाधीश पद से हटाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे भारत के संविधान में है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। ठीक है, फिर आप लोग से मिलेंगे।